राधे कृष्णा। चलिए कहते हैं आप हम लेते हैं अपनी भगवद गीता का दूसरा अध्याय, श्लोक नंबर है 12। राधे राधे। प्रभु सबकी इच्छा पूरी करें। और प्लीज़ जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। वेदों में, कठोपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो भगवान श्री कृष्ण असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्मफल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं साक्षात शांति प्राप्त कर पाते हैं। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा साक्षात प्राणी हैं, और जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहाँ पर एकत्रित सारे राजागण साक्षात पुरुष हैं। ऐसे नहीं है कि वे भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि वे साक्षात पुरुष बने नहीं रहेंगे, क्योंकि अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निर्बंध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्मा में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बुद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में ही अशुभ रहेगा, जिनकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा ही होती है। श्री कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि श्री कृष्ण मायावश्य नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर श्री कृष्ण इतना बल क्यों देते, और वह भी भविष्य के लिए मायावादी या तर्क कर सकते हैं कि श्री कृष्ण कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक हैं। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी लेते हैं, तो भी कोई श्री कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। श्री कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई बार से की है, और निराकार ब्रह्मा उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। श्री कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं
यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में भी उनकी भगवत गीता की कोई महत्वता नहीं होगी। एकमात्र सामान्य व्यक्ति मनुष्यों की 4 अवगुणों के कारण स्मरण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता में ऐसे साहित्य के ऊपर कोई भी सांसारिक ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर भी भगवत गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित दैत्य लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों पर उसी व्यक्तित्व को दोहराते, अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित स्थलों पर उसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा किए गए यज्ञ है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान अस्तित्व साहित्य तक पहुंच नहीं पाती। अब भक्तों द्वारा भगवत गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधुपात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4 अध्याय में कहा गया है, न ही भगवत गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अस्तित्व का यही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा भगवत गीता की व्याख्या मानो संग्रह सत्य का सरासर भ्रमक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों द्वारा की गई भगवत गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसी मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है, वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवज्ञ ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत साक्षात तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभवज्ञ ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों में ही हो जाती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था में तरुणावस्था
में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं हो पाता। प्रत्येक जीव एक वरिष्ठ आत्मा है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वहीं रहता है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह वरिष्ठ आत्मा मृत्यु होने पर भी अंत तो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है, और चूँकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना असंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर को ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीव में किए गए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूँकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसीलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उनके स्वर्ग में भोग करने का अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक करने का कोई कारण न था। जिस मनुष्य को वृष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसे मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकांतवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएंगे, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। भगवद गीता में पुष्टि है, जो परमात्मा के खंडनों का साक्षात सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी विशिष्ट आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मृत्यु होने पर वह भगवान श्री कृष्ण के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबंधवाद का सिद्धांत व्यक्तित्व किया जा सकता है, जो प्रत्येक सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबंध का सिद्धांत व्यक्त किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। यह विशिष्ट जीव में भिन्न होता है। जब आकाश से प्रतिबिंब जल में पड़ता है, तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे भी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना में जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। विशिष्ट अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री कृष्ण भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है।
वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन श्री कृष्ण के समान स्तर पर हो और श्री कृष्ण अर्जुन के स्वस्तर न हो तो उसमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया तथा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। राधे कृष्ण। आज के लिए इतना ही।